देखिए, आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा के बारे में। पिछला वीडियो जो हम बनाए थे कैबिनेट मिशन, उसमें चर्चा की थी कि संविधान सभा बताऊंगा। तो संविधान सभा जो भारत की बनी वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बनी। इसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ध्यान दीजिए, ये 389 सदस्य एक ब्रिटिश प्रांत, जिस तरह से आज कहते हैं भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह से उस समय लगभग 9 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते, राज्य हुआ करते। वहां से 292 थे। 4 चीफ कमिश्नरी थी, जिसे आज केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उसे चीफ कमिश्नरी कहते थे। जो 4 थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग यानी कि कर्नाटक, किर्गिस्तान भी कहते हैं इसको, और चौथा था बलूचिस्तान। तो ये 292 और 4, यहां देखिए कुल 292 प्लस 4, 296 ब्रिटिश प्रांत से हो गए। कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ देता है चीफ कमिश्नरी से कितना था, तो 4, उसी के लिए हमने इसे अलग किया है। देसी रियासत से 93 थे। आप जानते हैं उस समय देसी रियासत यानी कि कुछ राजा भी थे हमारे क्षेत्र में, जो कि संविधान सभा में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उसके लिए 93 सीटें दी गई थी। तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश प्रांत से 292, चीफ कमिश्नरी से 4, देसी रियासत 93। तो 292 प्लस 4, ब्रिटिश प्रांत से पूछे तो 292 प्लस 4 296, देसी रियासत से 93। तो कुल मिलाकर संविधान सभा में सदस्य थे 389 और प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आए थे। और इस तरह से संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी। 389 सदस्य में 15 महिलाएं थी। एक खास बात है, सरोजिनी नायडू संविधान सभा में एकमात्र महिला थी जो बिहार का प्रतिनिधित्व करती थी। अब देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार के थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वो भी बिहार से थे, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर संविधान की प्रस्तावना बनी, जो आजकल हम लोग कहते हैं ना स्कूल में भी, हम भारत के लोग भारत को। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो बाद में संशोधित होकर के भारत की प्रस्तावना बनी। थैंक यू।